आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज है हम लोगों की 7.8 या पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 10.8 यही एक्सरसाइज है। हम लोगों को चैप्टर चला था क्रमचय तथा संचय, बुक है बालाजी पब्लिकेशंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया गया है, संचय और क्रमचय में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि पहले थोड़ा सा बता चुके थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है कि 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति कितनी प्रकार से गठित की जा सकती है। इसके पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.7 के जितने भी क्वेश्चन थे करा चुके हैं, यानी जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब पहले वाले एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस थे सब क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक आध क्वेश्चंस छोड़े होंगे, अगर कमेंट आते हैं वो भी करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का, 20 व्यक्तियों में से। अब ये थोड़ा सवाल उठ सकता है कि संचय और क्रमचय में कैसे हम क्वेश्चन को पहचानेंगे। तो कहीं पे चुनने की बात की जाए, या टीम बनाने की बात की जाए, या गठन करने की बात की जाए। गठन और टीम का रिलेशन एक ही है, ठीक है। तो ऐसे अगर बोला जा रहा है तो आप समझ जाइएगा संचय का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं दोबारा। 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति कितनी प्रकार से गठित की जा सकती है। 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति या टीम कितनी प्रकार से गठित की जा सकती है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला पहले लिख लेते हैं। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। जहाँ n भिन्न भिन्न वस्तुओं की बात की जाती है, r वस्तुओं के चुनने के प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। तो 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति कितने प्रकार से गठित की जा सकती है। 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति कितने प्रकार से गठित की जा सकती है। यानी n दिया है आपका कितना 20, r दिया हुआ है 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूले में रखेंगे, यानी NCR यानी BC5 बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 20 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति गठित करने के प्रकार बराबर ये लिखेंगे 20C5। तो इसको ओपन करेंगे फार्मूले से, तो 20 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल 20 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, क्या करेंगे 20 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, 20 में से 5 जाएगा, बचेगा आपका 15 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करेंगे 20 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, ठीक है। ये थोड़ा इसको हम, ठीक है, अपार 5 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ओपन करना पहले बता चुके हैं, नहीं अगर मान के चलिए जो नए बच्चे होंगे यही वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी बता दे रहे हैं कि 20 फैक्टोरियल मतलब ये जहाँ फैक्टोरियल हटेगा तो एक कम करेंगे, उस नंबर में 20 था तो 20 लिख लिया सिंपल, फिर उसमें से एक कम किया, गुणे में लिखेंगे 19, मतलब एक कम करके फिर वही संख्या लिखेंगे, फिर इसमें एक कम करेंगे, गुणे में लिखेंगे कितना 18। अब 15 तक और भी लिख सकते थे, लेकिन 15 नीचे दिख रहा था तो वहीं पे फैक्टोरियल, जहाँ पे रुकेंगे वही फैक्टोरियल लगा देंगे। अब ये 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आगे देखिएगा, नेक्स्ट लाइन में आप लोग यहाँ से करिएगा तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 19 गुणे 18 गुणे में 16 गुणे में कुछ नहीं 1, ठीक है। अब लिख गया है, गुणा का साइन लग गया है तो 1 लिख लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, अब 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। और ये आप कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। और ये आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ऊपर 6 आएगा, यहाँ पे हम 6 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 3 18 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखने वाले हैं 4 6 4 19 भी तो है, गुणे 6 गुणे 4 और 4 नहीं रहेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और इसका गुणा करेंगे 4 से 48 हो जाएगा।
और 48 और 19 का गुणा करके देख लीजिएगा। 48 और 19 का गुणा जो आएगा वो आने वाला है आप लोगों का 15,504। 15,504 प्रकार से गठित की जा सकती है टीम। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा। यहाँ तो कुछ गड़बड़ हुआ है हमको लग रहा है, क्योंकि 4 तो ऐसे भी नहीं आएगा, 9/72 हो जाएगा, 2 आएगा। हम लोग कहीं गलती तो नहीं किए। 20 × 19 18 और 16, ये देखो एक गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये कम करेंगे 18 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ 17 एक गुणे में और लिख लीजिएगा भाई, 17 एक और लिख लीजिए। यहाँ पे गुणे में क्या लिख लेंगे 17, तो यहाँ एक गुणे में और 17 बढ़ जाएगा, और 17 गुणे में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, बस आप लोग इनका गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, 9/72 और 7 × 14, हाँ अब आ जाएगा 15,504। ठीक है, आप लोग वो मल्टीप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन वो बता दे रहे हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हालांकि पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, 15,504 ही आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिए हैं। बस ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा हमको भी प्रॉब्लम होती है, जितना टाइम लिखने में जाता है उतना टाइम तो सॉल्व करने में नहीं जाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न पत्र हैं। एक प्रश्न पत्र में यानी एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 8 प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, 8 प्रश्न होने चाहिए थे क्वेश्चन में, जो भी है आप लोग कर लीजिएगा। एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं। यदि कुल 6 प्रश्न करने हों, यहाँ पे पत्र न हटा दीजिए, एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं, यदि कुल 6 प्रश्न करने हों तो एक परीक्षार्थी कितने प्रकार से प्रश्न चुन सकता है। ठीक है, यानी एक प्रश्न पत्र में, एक क्वेश्चन पेपर में 8 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं। यदि कुल 6 प्रश्न करने हों, कुल 6 प्रश्न करने हों तो एक परीक्षार्थी कितने प्रकार से प्रश्न चुन सकता है। देखो चुनना यहाँ आ गया, तो हम लोग जान जाएंगे कहाँ का क्वेश्चन है, संचय का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्रों की संख्या यानी n बराबर दिया है कितना 8, और कितने प्रश्नों को चुनना है 6, यानी 6 प्रश्न करने हों तो कितने तरीके से चुन सकता है। तो n दिया है 8, r दिया है 6, तो लिखेंगे NCR यानी 8C6, यानी अब ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल 8 - 6 का फैक्टोरियल, तो बराबर में क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपान 6 फैक्टोरियल, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल को आप लोग नेक्स्ट लाइन में ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हो 8 × 7 × 6, बस यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल हमको दिख रहा था, जहाँ पे रुके वहीं फैक्टोरियल लगा दिए। 6 फैक्टोरियल और इंटू में ही लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 × 56 अपान 2 फैक्टोरियल। या नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा 56/2 × 1। ठीक है, यानी फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 ही लिखा जाता है। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 8 दूनी 16, यानी आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो यदि कुल 6 प्रश्न करने हो तो एक परीक्षार्थी 28 प्रकार से प्रश्न चुन सकता है। कितने प्रश्नों में, एक प्रश्न में जब 8 प्रश्न दिए हुए, 8 प्रश्नों को 6 इतना 28 तरीके से जब 6 प्रश्न करने हो तो 28 तरीके से चुन सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, यदि पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हों। कोई क्वेश्चन पेपर में 12 प्रश्न है लेकिन पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, क्या है अनिवार्य हों, तो कुल 10 प्रश्नों को एक विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है। देखो यहाँ पे चुनना आ गया, तो हम लोग जान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो संचय पढ़ ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ का है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हो, जहाँ पे चुनना या टीम बनाने या गठन करने की बात की जाती है तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे संचय का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। कितने प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या दी गई है, कितनी है 12 है। यदि पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हों, यानी कुल प्रश्नों की संख्या जो दी गई है, प्रश्नों की संख्या की बात की जाए, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 12 है। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है भैया 12। ठीक है, ये हल है सबका, यहाँ भी हल लिख सकते हो और ये भी हल है इस क्वेश्चन का।
कुल प्रश्नों की संख्या है 12। ये पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हो तो कुल 10 प्रश्नों को एक विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है। यानी प्रश्न उनको 10 ही चुनना है, लेकिन 2 प्रश्न क्या बोले गए हैं, अनिवार्य हैं। क्या बोले गए हैं, 2 प्रश्न इनके अनिवार्य हैं और करना 10 प्रश्नों को ही है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, तो हम लोग उनका जो है क्या करने वाले हैं, 2 प्रश्न क्या है, अनिवार्य हैं, यानी 2C2, यानी कहने मतलब 2 प्रश्नों को चुनने के तरीके 2C2 ही होगा, है ना। 2 प्रश्न जो अनिवार्य हैं तो उनको हम लोग चुन सकते हैं 2C2 तरीके से। फिर 10 प्रश्नों को करना है तो नीचे देखिएगा, नीचे आपका आना चाहिए टोटल ऐड करने पे 10, तो बचे कितने, 8, तभी तो 10 होगा। 2 8 कितना हो जाएगा, 10। कितने प्रश्न करने हैं, 10 प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10C8। अब देखो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, बात को समझिएगा। एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है, एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। ठीक है, यदि पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हों, यानी 2 प्रश्न तो करने ही करना है, वो तो अनिवार्य है ही। ठीक है, तो हमने 2C2 लिख दिया। फिर आगे से समझ सकते हो, तो कुल 10 प्रश्नों को एक विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है, तो हम लोग यानी 10 प्रश्नों को विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है। और यहाँ ये भी बोला गया 10 प्रश्नों को ना, तो 8 2 10 और 10 2 12, यानी 12 प्रश्न भी हो गए और 10 प्रश्नों को चुनना है। कितने प्रकार से चुन सकता है, तो इतने प्रकार से चुन सकता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल अपान, इसमें NCR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, गुणे में क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में लिखेंगे 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, हम इसी लाइन में लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस वाली प्रॉब्लम है। तो अब देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 2 में से 2 जाएगा, बचेगा 0 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लीजिए कहाँ तक, 8 तक। ठीक है, 10 गुणे 9 गुणे बस 8 फैक्टोरियल यहीं लगा के छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 8 फैक्टोरियल यहाँ दिख रहा था। ठीक है, फिर 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल। अब देखो कि ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में करने वाले हैं 1 गुणे 10 गुणे 9 और नीचे क्या बचा, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल मतलब हुआ 2 गुणे 1, तो यानी 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 तरीके से चुन सकता है। देखो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 था, एक प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न है, तो यदि कुल 6 प्रश्न करने हो तो कितने, देखो नीचे 6 दिख रहे हैं, कुल कितने करने हैं, 6 थे। यहाँ पे क्या बोला, 10 प्रश्नों को एक विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है। ठीक है, तो 10 प्रश्नों को, भाई जब हम प्रश्नों को तो भी देखेंगे नीचे कि कितने हैं, 10, 8 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर प्रश्न, यानी कुल एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है। लेकिन ये बोला गया कि यदि पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, यदि पहले 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, जो जब वो अनिवार्य हैं तो उनको हम लोग चुनने के तरीके बता देते हैं, कितने तरीके से चुन सकते हैं, तो 2C2 हो जाएगा। ठीक है, बस गुणे में लिख देंगे। अब बचा जो काम हुआ है वो कर लेंगे, यानी 10 प्रश्नों को एक विद्यार्थी कितने प्रकार से चुन सकता है, तो 10, और नीचे भी देखते रहिएगा कि कितने प्रश्न होने चाहिए, 10 ही करना था, सॉरी हाँ 10 ही करना था, तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10, ऊपर देख लीजिएगा तो ये जो कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी तो 12 हो जाएगी। तो इसको हम रफ करेंगे, पूरा रफ कर देंगे, ये पूरा रफ कर देंगे, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तब तक क्या दो नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था, इसको हम पूरे क्वेश्चन को रख कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 7 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से 4 व्यक्तियों की एक ऐसी समिति, देखो यहाँ पे समिति का वर्ड आ गया, ठीक है, समिति का गठन कितने प्रकार से किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है कि उसमें 2 महिलाएं अवश्य शामिल हों, यानी 2 महिलाएं अवश्य शामिल हों, 2 महिलाएं से ज़्यादा हो सकती हैं 2 महिलाओं से, यानी 2 महिलाएं, अगर 3 महिलाएं लेने कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 लेने कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी महिलाएं हैं,
4 महिलाएं उससे ऊपर ले भी नहीं सकते क्योंकि 4 महिलाओं से ज़्यादा, 4 महिलाओं की संख्या 4 से ज़्यादा दी नहीं है। तो 2 कम से कम 2 तो रहने ही चाहिए एक, अगर समिति की गठन करनी है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा इसका हल यहाँ पे हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का हल। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, लिख लेते हैं एक लाइन में। पुरुषों की संख्या दी हुई है 7 पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या दी हुई है 4। ठीक है, कितनी दी हुई है 4। और 4 व्यक्तियों की एक ऐसी समिति का गठन करना है, यानी 4 व्यक्तियों की एक ऐसी समिति का गठन करना है, यानी 2 और 2। देखो ये 2 इसलिए लिख रहे हैं कि 4 व्यक्तियों को तो गठन करना है भाई। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि 10% तो करने हैं। ठीक है, तो नीचे देख लेते थे ऐड करने पे 10 आ रहा है, आ रहा है। अब 2 जोड़े तो आ तो जाएगा, लेकिन एक चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ सी। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन इसको कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सी, बीच में लगाएंगे गुणा, क्योंकि 2 भाई कुछ पुरुष हैं, समिति बनाओगे तो उसमें अगर ये थोड़ी बोला गया है कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पुरुष भी आने चाहिए और महिलाएं भी आने चाहिए, लेकिन ये कंडीशन ये दे रखी है कि महिलाएं 2 तो कम से कम आएंगी, उससे कम नहीं लेना, 2 कम से कम 2 तो रखना ही रखना है उस समिति में। ठीक है, तो उससे ज़्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 2 से कम नहीं लेना है। ठीक है, और समिति बना रहे हो तो पुरुष तो आने भी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी कि नहीं कि सब महिलाओं की समिति बना दोगे। तो एक समिति का गठन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 7 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से, यानी 7 पुरुष तथा 4 महिलाओं में से। ठीक है, तो यानी 2 हम 4 व्यक्तियों को क्या करना है, समिति बनाना है, तो यहाँ पे ऐड करोगे, यानी तो 2 कितना हो जाएगा 4 बन जाएगी, समिति तो बन जाएगी। लेकिन एडजस्ट कैसे करना है, यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी थी 7, पुरुषों की संख्या कितनी थी 7, यानी 7 पुरुषों में से 2 पुरुषों को चुन सकते हैं। ठीक है, चुनने के प्रकार बोल सकते हो। और यहाँ पे 4 महिलाएं थी, 4 महिलाओं में 2 महिलाओं को चुनने के प्रकार कम से कम, इससे ज़्यादा भी ले सकते थे, लेकिन ज़्यादा लेते तो यहाँ पे भी तो देखना है, समिति तो भी देखना है कि 4 ही होना चाहिए। बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, एक लाइन का आंसर हो जाएगा। कितना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7 यहाँ पे फार्मूला भी रफ हो गया, NCR बराबर लिख देते हैं n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर करिएगा तो आप लोग नीचे जरूर काउंट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा कि 2 कितना हो जाएगा, 4 लोगों की समिति बनानी थी, यानी 7 पुरुष और 4 महिलाओं में से। और बस महिलाओं की कंडीशन यहाँ पे 1 नहीं कर सकते थे, यहाँ आप कर देते कि 7C3 और यहाँ पे 4C1 ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 2 महिलाएं तो कम से कम लेनी ही है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, गुणे में क्या लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आई होगी सभी को। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5 फैक्टोरियल, गुणे 4 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ तक जाना है, नीचे 5 फैक्टोरियल दिख रहा है तो वहीं तक जाना है, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में आसान रहेगा, ज़्यादा ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को ओपन किया है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, गुणे में 4 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लीजिए, 4 गुणे 3 गुणे कहाँ तक 2 फैक्टोरियल तक, फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे तो अब सॉल्व भी करना है, आप लोग कर भी सकते हो। ये 5 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लाइन में करने वाले हैं 7 गुणे 6 गुणे कुछ नहीं है अपान 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, गुणे में 4 गुणे 3 अपान 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 गुणे 1, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, तो अब कितना बचा, हर में कुछ बचा ही नहीं, 7 इंटू 3 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 3 21 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 तरीके से
26 तरीके से ये टीम का गठन किया जा सकता है। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम जैसे क्वेश्चन पहले लिख के 4 क्वेश्चन लिखे थे वैसे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि एक प्रश्न पत्र के भाग ए में से, एक प्रश्न पत्र के भाग ए में 7 प्रश्न, ए में कितने प्रश्न हैं? 7 भाग ए में कोई एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 2 भाग दिए हुए हैं, भाग ए यानी पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए में यानी भाग ए में 7 प्रश्न तथा भाग बी में 5 प्रश्न हैं। ठीक है, यदि विद्यार्थी को प्रत्येक भाग से 3-3 प्रश्न, यानी पार्ट ए से 3 प्रश्न, पार्ट बी से 3 प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक भाग से 3-3 प्रश्न तथा कुल 8 प्रश्नों का चयन करना हो। यानी प्रत्येक से तो 3-3 तो प्रश्न करने ही करना है, यानी ए में भी 3 करना है, बी में भी 3 करना है। लेकिन क्वेश्चन कितने, यानी ए में 7 है और बी में कितने हैं? 5। अगर देखा जाए तो प्रश्न कितने हैं? 7-5 12 हैं। ठीक है, तो लेकिन चुनना उसको 8 प्रश्नों का चयन करना है। चयन करना बोला जाए, चुनना बोला जाए तो आप लोग समझ जाइएगा संचय का क्वेश्चन है, तो वो कितने प्रकार से उस क्वेश्चन को चुन सकता है या कर सकता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, वो कितने प्रकार से कर सकता है, यही लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चयन करना आ गया तो हम लोग जान जाएंगे संचय का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा ये क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन उतना टफ होते नहीं है जितना टफ सोचते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग समझिएगा। एक प्रश्न पत्र के भाग ए में 7 प्रश्न है, बी में 5 प्रश्न है, प्रत्येक भाग से 3-3 प्रश्न लेना ही लेना है, तो कितने? कुल 8 प्रश्नों का चयन करना है, कुल 8 प्रश्नों का चयन करना है। ठीक है, ये भी बोला गया है कि प्रत्येक भाग से क्या लेना है? 3 प्रश्न कम से कम तो लेना ही लेना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखते हुए कि 8 प्रश्नों का चयन भी करना है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कैसे कर सकते हो? एक लाइन में आंसर आ सकता है, यानी लिख सकते हैं, बस उसके बाद सॉल्व करने के बाद में फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो, यानी भाग ए की बात कर रहे हैं तो 7C, 3 प्रश्न तो लेना है, 3 से कम तो नहीं लेना है ना, क्योंकि भाग ए में हम लोग लिख लेते हैं, भाग ए में प्रश्नों की संख्या बराबर 7, भाग बी में प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी? 5। ठीक है, प्रत्येक भाग से 3-3 प्रश्न तथा कुल 8 प्रश्नों का चयन करना है। ठीक है, बात यहाँ तक अभी समझिएगा, यानी प्रत्येक भाग से 3 प्रश्न तो करने ही करने। तो 7C3 गुणे, अब ये भाग ए की बात कर रहे हैं, भाग ए के क्वेश्चन हमने लिया, 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन चुनने के प्रकार बताए हैं, लेकिन बी के भी तो साथ में देखना पड़ेगा। तो बी में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 8, तो यह 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे? 5। फिर क्या लिखने वाले हैं? सी। अब थोड़ा ध्यान रखते हुए, यानी कम से कम बी से भी 3 तो लेने ही लेने हैं, 3 प्रश्न तो चुनने ही चुनने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 तो लेने ही लेने हैं। तो देखो क्या हुआ, 8 प्रश्नों का चयन करना है, तो हम लोग नीचे देखिएगा। अब देखो, पार्ट ए का ये हो गया कॉम्बिनेशन, ये पार्ट बी का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, लेकिन नीचे भी ध्यान रखते हुए कि 8 बनना चाहिए, कुल 8 प्रश्नों को चुनना है, कुल 8 प्रश्नों को चुनना है। ठीक है, तो 7C3 गुणे 5C5, यानी 5 और 3 5 कितना हो जाएगा? 8, 3 5 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? प्लस, अभी काम खत्म नहीं हुआ, प्लस पहले पार्ट की बात करते हैं, 7 क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिया, कम से कम 3 प्रश्न लिया था। ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत? कम नहीं ले सकते हैं भाई, पार्ट ए से हम कम नहीं चुन सकते हैं, ज़्यादा चुन सकते हैं। फिर चलो ठीक है, पार्ट ए का काम हो गया, लेकिन नीचे भी ध्यान रखिएगा, करना 8 ही, यानी 8 प्रश्न टोटल में से चुनना है, तो दोनों पार्ट से। तो अब ये 5 यानी पार्ट बी के क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं चुनने के प्रकार। यहाँ 4 आया है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टोटल हमको 8 ही प्रश्न तो लेना है। ठीक है, तो 5C4, और ये भी बात बन गई कि बी में से कम 3 प्रश्न चुन सकते हैं, तो 3 हमने यानी 4 किया, ज़्यादा चुने कोई दिक्कत नहीं, 3 से कम न चुनो। ठीक है, फिर एक और लिखने वाले हैं,
7C5, 5 क्यों किया? पार्ट ए में 7 प्रश्न थे, उसमें 5 कम से कम 3 प्रश्न चुन सकते हैं, कम से कम, यानी उससे कम नहीं चुनना है, ज़्यादा चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 7C5 हो गया। इनटू पार्ट बी की बात करने वाले हैं, कुल 5 प्रश्न थे, कितने चुन सकते हो? अब यहाँ नीचे भी देखिएगा, वैसे सिंपल देख लीजिएगा, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, और क्या हुआ? 5 हुआ, 4 हुआ, सॉरी 5 हुआ, 4 हुआ, फिर एक कम होगा, 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 3 8 भी तो है, क्योंकि बोला गया कुल 8 प्रश्नों का चयन करना है। तो जितना चयन करने का बोला जाता है तो देख लीजिए, और ऊपर काउंट करोगे तो टोटल जो हम प्रश्न पहले भी काउंट किए थे, 7 5 कितना होता है? 7 5 12 होता है। तो 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12, 12 12 ही क्वेश्चन में से ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा कैसे करना है, बस ये याद रखिएगा, ये वर्ड जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, 3 3 प्रश्न तथा यहाँ पे प्रत्येक भाग से 3 3 प्रश्न, यानी 3 3 प्रश्न तो करने ही है, और ज़्यादा ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम, और कुल प्रश्नों में से जो है, ये अगर जोड़ोगे, गुणे का साइन लगा रहे तो ये जोड़ोगे, 7 5 12 में से चुनना तुमको 8 ही प्रश्न है, 8 प्रश्नों का चयन करना, तो नीचे भी ख्याल रखते हुए तो ये कोशिश रहती है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाइएगा, 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, और फिर क्या किया? 5, फिर 4, फिर 3। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? NCR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल गुणे, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। वैसे NCN की वैल्यू 1 होती है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, NCN की वैल्यू 1 होती है, यानी 5C5 की वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लिख दे 1। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उस फार्मूले में रख के देख लीजिएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 इसमें अप्लाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, और गुणे में लिखेंगे क्या? 5 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस इसमें अप्लाई करेंगे फार्मूला NCR वाला, तो 7 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, फिर 7 माइनस 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल अपान, इसमें अप्लाई कर रहे हैं 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप लोग इत्मीनान से देखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4 फैक्टोरियल, गुणे से 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही रहेगा, यही टर्म्स आएगा, प्लस, तो 1 को हटा देते हैं। 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल नीचे था, 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3 फैक्टोरियल, गुणे में ये वाला टर्म्स लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अपान 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1 फैक्टोरियल, प्लस इस वाले को देखिएगा, 7 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 2 7, है ना, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, गुणे 5 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल, और 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल थोड़ा सही से लगाइएगा, हम जल्दी में लिख देते हैं। फैक्टोरियल ऐसे होता है। ठीक है, एक डंडा खींचिए, उसके नीचे एक बिंदी रख दीजिएगा, तो यानी डॉट कर दीजिएगा। अब इसको ओपन करेंगे, कहाँ तक ओपन करने वाले हैं? आप लोग जान गए होंगे 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे लार्ज नंबर जो फैक्टोरियल लगा होगा तो 4 ही है, तो 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेते हैं, एक लाइन बचा लेंगे, गुणे में लिखा था 4 फैक्टोरियल, प्लस अभी काटेंगे इनको। 7 को कहाँ तक लिखना है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, है ना, अपान 4 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, अब ये गुणे वाला साइन। 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखना है? 4 फैक्टोरियल तक, क्यों? क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ था। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होती है, प्लस इसको लिखते हैं। 7 को क्या लिख पाएंगे? 7 इंटू 6 इंटू 5, बस यहीं रुक जाएंगे, नीचे 5 फैक्टोरियल दिख रहा है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 2 इंटू 1, गुणे ये लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल हमको दिख रहा है, तो 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 गुणे 1। अब कैंसिल आउट करते हैं बस। अब देखो भैया, 3 दूना 6, 2 कम 2, कैंसिल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल। अब जो बचा है वो लिख लेते हैं साथ में, नहीं तो कुछ रह जाएगा। 7 इंटू 5 प्लस, अब इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल होगा, ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का 2। ठीक है, क्या बचा? 7 गुणे 5, है ना,
नीचे हर में तो कुछ बचा नहीं, अब इसमें भी देख लेते हैं, अभी गुणे का साइन लगाना पड़ेगा। ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 से गुणा कर लीजिएगा प्लस, ठीक है। यहाँ 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 तियाँ 6, यानी 7 गुणे 3, है ना। और फिर गुणे में ये वाला गुणे का साइन, और ये 3 फैक्टोरियल 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, डायरेक्ट लिख लेते हैं गुणे में, ठीक है। ये हो जाएगा 7 पचे 35, और 7 पचे 35 गुणे 5 हो जाएगा, अब गुणा करना पड़ेगा भाई, और देखते हैं प्लस 7 × 21 गुणे 10, है ना। अब यानी हो जाएगा 35 प्लस 35, 5 कितना हो जाएगा 50, 25 हासिल आएगा 2, 5 3 15, 2 17, 175 आएगा ना। 21 को हो जाएगा यानी 210, जोड़ लीजिएगा, देखते हैं समथिंग इतने आ रहा है 210, हाँ 420 आएगा टोटल, ये तो 420 आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 420 आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उतने क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं, इतने क्वेश्चन सोचे थे कि टोटल सोचे थे कि 9 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करा देंगे, लेकिन 5 तक क्वेश्चन हो पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराते हैं जो आगे के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये बताना हम सोच रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करिएगा। जो बच्चे बालाजी पब्लिकेशन के अलावा कोई दूसरी बुक उनको पढ़ाई जा रही है या दूसरी बुक से वो लोग पढ़ रहे हैं, तो इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा या क्वेश्चन भेज दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे भेज सकते हो उसका सोल्यूशन। इन केस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, 11th और 12th की बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है। 11th एंड 12th और 10th भी, कोई भी चैप्टर्स का क्वेश्चंस हो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, उसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आगे के जितने क्वेश्चन हो पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।